रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। राशन घोटालों को लेकर उठाया सवाल। 5,000 करोड़ के घोटालों का लगाया आरोप। बीजेपी नेता और सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध, सामाजिक हिंसा की दी जानकारी। रायपुर में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का धरना। सरकार पर वादा खिलाफी के लगाया आरोप। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर किया वार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह विभाग की बैठक हुई। यह बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों के साथ की, जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा, नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पॉल, प्रदीप गुप्ता सहित राज्य स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की नई नक्सल उन्मूलन नीति पर इस दौरान चर्चा हुई। पुलिस के नए बजट सहित बस्तर फाइटर को पोस्टिंग को लेकर भी चर्चा हुई। गृह विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। मूल उद्देश्य था, बजट हमारा 17 मार्च में खत्म हुआ। बजट में जो प्रावधान हमारे विभाग के लिए किया गया था, उस काम को आगे बढ़ाना, खाना, अन्य चीजों को, उसकी एक समीक्षा। और इन 4-5 महीनों में जो काम किए गए उसमें कितनी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, कहाँ हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सारे विभागों के विषय में हम लोगों ने सब चर्चाएं की। होम डिपार्टमेंट की, जेल विभाग की, दूरवार्ता की, नगर सैनिकों की, अग्निशमन के विभाग की, लोक अभियोजन का, सैनिक कल्याण, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है हमारा, सभी विभागों का, स्टेट गैरेज जैसे सभी विभागों की बारीकी से हम लोगों ने समीक्षा की है। खबर रायपुर से, जहां सांसद सुनील सोनी ने पत्रकारों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्ष में तमाम घोटालों से छत्तीसगढ़ शर्मिंदा है, लेकिन इनमें से कुछ घोटाले तो ऐसे हैं जो मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले का एक अंश 2,000 करोड़ का घोटाला तो अब साक्ष्यों के साथ सामने आ गया है। ईडी ने कोयला आदि घोटाले में भी सैकड़ों करोड़ की राशि अभी तक जब्त भी की है, लेकिन भूपेश बघेल द्वारा 5,000 करोड़ के चावल घोटाले तो मानवता को शर्मिंदा कर रहे हैं। राशन घोटालों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। छत्तीसगढ़ के दुकानों में 60,000 मीट्रिक टन चावल की अगवा करती, जो केंद्र से आता है। छत्तीसगढ़ में जनता के चावल से लूट मचाया गया। पूरे 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ। शराब घोटाले पर स्वयं का बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, शराब की बिक्री 36% से 40% कम हुई और शराब की रेट में बढ़ोतरी हुई, बिक्री कम हुई, तो इसका जवाब सीएम को देना चाहिए। सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 60,000 मीट्रिक टन चावल की अफरा तर्फी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है, जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के, गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये हमने प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 60,000 मीट्रिक टन चावल की अफरा तर्फी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है, जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार
हितग्राहियों के, गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये हमने प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 60,000 मीट्रिक टन चावल की अफरा तर्फी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है, जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के, गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये हमने रायपुर से बड़ी जानकारी। बीजेपी नेता सांसद संतोष पांडेय ने पत्र लिखा। कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध, सामाजिक हिंसा की जानकारी दी है। महिलाओं से अत्याचार और भ्रष्टाचार से अवगत भी कराया है। प्रदेश की जनता का शोषण बंद करने की भी मांग की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। कुमारी शैलजा को पत्र लिखा गया है और बीजेपी नेता सांसद संतोष पांडेय ने पत्र लिखा और कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध, सामाजिक हिंसा की जानकारी दी है। महिलाओं से अत्याचार और भ्रष्टाचार से अवगत कराया। प्रदेश की जनता का शोषण बंद करने की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता सांसद संतोष पांडेय ने पत्र लिखा है कुमारी शैलजा को। छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध, सामाजिक हिंसा की जानकारी भी दी। महिलाओं से अत्याचार और भ्रष्टाचार से अवगत कराया। प्रदेश की जनता का शोषण बंद करने की अपील। बीजेपी नेता सांसद संतोष पांडेय ने पत्र लिखा है और बीजेपी नेता सांसद ने कुमारी शैलजा का पत्र लिखकर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपील की गई है। तो 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले को लेकर बीजेपी धरना की ओर से धरना किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, सांसद सुनील सोनी और बीजेपी के कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार का वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि घोषणा पत्र में शराबबंदी करने की वादे की थी, लेकिन अब तक शराबबंदी नहीं की और शराब सरकार के संरक्षण में बिक रही है। जो बाहुबली जो पिक्चरों में डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके घोटाले परत सामने आ रहे हैं। पहले कोयला घोटाला 500 करोड़ का, उसके बाद में 2000 करोड़। ये तो ईडी ने पकड़ा है, मालूम नहीं 15,000 करोड़ का है। अगर रेत घोटाले की जांच नहीं करेगी, अगर जंगल माफियाओं की जांच नहीं करेगी, अगर ड्रग माफियाओं की जांच नहीं करेगी, अगर धान माफियाओं की जांच नहीं करेगी। खैरागढ़ चुईगदान गंडई के कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशन में जिला कोषालय के द्वारा आयकर टीडीएस संबंधी नवीनतम प्रावधानों की जानकारी और कार्यपालन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कार्यालय से सभागार में आहरण और संवितरण अधिकारियों के लिए आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता कलेक्टर ने की है। इस अवसर पर आयकर टीडीएस कार्यालय भिलाई के आयकर अधिकारी उषा शैलेश और आयकर इंस्पेक्टर लीजी अब्राहम उपस्थित रहे। तो कलेक्टर ने कार्यशाला की अध्यक्षता की है। मौके पर आयकर अधिकारी भी मौजूद रहे और 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कार्यशाला की अध्यक्षता की थी। खबर उज्जैन से, जहां बीती रात नरवर थाना क्षेत्र के हरनावदा गांव में
सनसनीखेज चोरी की वारदात हो गई। बताते कि बदमाश पूर्व मंत्री शिवनारायण जागीरदार के घर से लाखों रुपए नकद, आधा किलो चांदी और एक बंदूक चुरा ले गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताते कि चोरी की यह सनसनीखेज वारदात देवास रोड स्थित नरवर थाना क्षेत्र के हरनावदा गांव में हुई है, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री शिवनारायण जागीरदार का पैतृक गांव है, जहां उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। बीती रात को परिवार के सभी सदस्य घर के अगले कमरे में सोए थे। इस दौरान बदमाश आए और गली के रास्ते से होते हुए मकान तक पहुंच गए। इसके बाद खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 17 लाख रुपए नकद, आधा किलो चांदी और एक 12 बोर की बंदूक चुरा ले गए। बता दें कि पुलिस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बीती रात थाना नरवर क्षेत्र के ग्राम में प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी की सूचना मिलते ही तत्काल हमारे थाने से स्टाफ वहां पहुंचा। साथ ही साथ हमारी जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है उनकी टीम भी पहुंची और डॉग स्क्वाड पहुंचा है और टेक्निकल तरीके से हमारी टीम काम कर रही है उसमें और शीघ्र ही उसमें चोरों को इंदौर के बियावानी मेन रोड के एक कैफे को लेकर अश्लील विज्ञापन सोशल मीडिया पर फैलाने वाले युवक के खिलाफ छतरीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले में कार्रवाई की। बता दें कि एक कैफे को लेकर आरोपी ने इंस्टाग्राम आईडी पर एक विज्ञापन अपलोड कर दिया था। इस विज्ञापन में प्रेमी युगल को अश्लील हरकत करने के लिए 99 रुपए प्रति घंटे की दर पर प्राइवेट कपल सिटिंग कैबिन उपलब्ध करवाने की बात लिखी। इस विज्ञापन बेहद चर्चा में रहा, जिसके बाद मामले पर केस दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक मल्हारगंज थाना क्षेत्र राजमोहल्ला से अंतिम चौराहा के बीच कई कैफे संचालित हो रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल कैफे भी पुलिस के लिए जांच का विषय है, लेकिन मल्हारगंज पुलिस का इस ओर ध्यान नहीं है। था जहां पर जिनके द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें युगल जोड़ों को एक प्राइवेट स्पेस 99 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मुहैया कराने की बात कही गई थी और उन्हें प्रेरित किया जा रहा था कुछ अश्लील कार्य करने के लिए, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा उनके ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया है और वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। बालाघाट शहर के सिविल लाइन चौक में मध्य प्रदेश शासन के पुनर्नवीनीकरण योजना के अंतर्गत नवीन शासकीय कार्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 1192.72 लाख रुपए की इस योजना में नवीन शासकीय कार्यालय का निर्माण व 10G टाइप 20H टाइप 20 किया जाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बालाघाट विधायक गौरीशंकर विसेन, परसवाड़ा विधायक नानो काबरे, नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल के साथ अन्य माननीय गण मौजूद रहे। और किस प्रकार से पॉलिसी बना करके एक अच्छा योजना के रूप में हम काम कर सके, ऐसे भाव को लेकर आज मध्य प्रदेश शासन के पुनर्नवीनीकरण योजना के अंतर्गत नवीन शासकीय कार्यालय G+2 का निर्माण एवं 10G टाइप और 20H टाइप और 20I टाइप भवन का यहां पर सप्रसार विकास कार्य के माध्यम से 1192,72,000 रुपए का ये यहां पर काम प्रारंभ होगा। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक रमेश शर्मा गुट्टू भैया का निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान रमेश शर्मा गुट्टू भैया के निवास पर पहुंचे। सीएम ने पार्थिव शरीर के दर्शन किया और गुट्टू भैया को श्रद्धांजलि दी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। गुट्टू भैया बीजेपी के आधार स्तंभ थे, वो समाज सेवी थे। सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि गुट्टू भैया का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाए।
तो रमेश शर्मा गुट्टू भैया का निधन। बीजेपी के पूर्व विधायक थे गुट्टू भैया और उनको अंतिम विदाई देने के लिए सीएम शिवराज पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। यहां पिछले दिनों एक नाबालिग ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने परिजन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रही थी। उसी दौरान धार रोड पर टवेरा वाहन में बैठे कुछ युवकों द्वारा अश्लील इशारे किए गए और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद सभी वहां से भाग निकले थे। नाबालिग में टवेरा वाहन का नंबर पुलिस को उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच गई है, जिन्हें बदनावर से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त टवेरा वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित बालिका द्वारा एक अपराध पंजीकृत कराया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल से आते समय एक टवेरा चालक और उसके कुछ साथी द्वारा उसको अश्लील इशारे किए गए थे। इस पर की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान उक्त टवेरा को गिरफ्तार किया गया है और उसमें जो आरोपी थे 5 आरोपी उनको गिरफ्तार किया गया है। तो प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के विरोध में प्रदेश संगठन और जिला बीजेपी निर्देश अनुसार बीजेपी मंडल कुर्मिदा के नेतृत्व में और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की गरिमामय उपस्थिति में सीएम भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर जिला किसान मोर्चा हिरेंद्र साहू, जिला मंत्री कैलाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष बोधन साहू, अनिरुद्ध चंद्राकर, दीनू साहू, कंशुराम यादव, गोपाल राम साहू, बेश बाई साहू, हृदय राम देवांगन, हृदय राम चंद्रवंशी, दिग्विजय साहू, भारती देवांगन, राजवंतीन यादव समेत सभी जिला और मंडल पदाधिकारी मोर्चा प्रकोष्ठ और सभी सम्मानित कार्य कर रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार खनन माफिया हो, कोल माफिया हो, जो लगातार घोटाले की बात आ रही है, और उसके बाद ये शराब का सिंडिकेट तरीके से घोटाला। हम लोग तो गांव-गांव में जब लोगों के बीच जाते थे तो बताते थे गांव वाले और हमारे कार्यकर्ता भी कि गांव-गांव कोचिया और गांव-गांव कोचियों के माध्यम से एक सिंडिकेट तरीके से शराब की अवैध बिक्री हो रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के पहले की दंडकारण्य या बस्तर में एक दूसरी सरकार चलती, वैसे ही सरकार ये खनन माफिया, कोल माफिया और विशेष करके आज ये शराब के माफियाओं द्वारा जो की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भूपेश बघेल और शराब मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया गया। अभी सरकार को ये लोग अवैध रूप से 2 नंबरी का जो शराब है वो दुकानदार के माध्यम से पूरे प्रदेश में शराब का अवैध बिक्री कर रहा था, जिसमें ईडी ने 2000 करोड़ का जो छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान हुआ है, इसके विरोध में हम लोग पुतला दहन किए और पूरे प्रदेश में इसका पुतला दहन किया। रायपुर में बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया की एक दिवसीय कार्यशाला बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुरू हुई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में आईटी सोशल मीडिया राष्ट्रीय संयोजक अमित मालविया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, महामंत्री संगठन पवन साय, महामंत्री विजय शर्मा, भाजपा प्रवक्ता दीपक महासेक, प्रदेश संयोजक प्रशांत ठाकुर, सोशल मीडिया प्रभारी सोमेश पांडे, सह प्रभारी मितुल कोठारी, आईटी प्रभारी सुनील फिलई, सह प्रभारी आदित्य कुरील, जिला सोशल मीडिया आईटी सेल संयोजक सह संयोजक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की, छत्तीसगढ़ के अशिक्षा को मुक्त कराने के लिए, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। लेकिन अटल जी के सपनों के विपरीत आज छत्तीसगढ़ को ये भूपेश बघेल जिस दिशा में लेकर जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दर्दनाक और तकलीफदायक है।
ग्राम पंचायत बकही में शारदा कोल इंडिया की सहायक कंपनी मेमर्स मिंसोल हाईवाल स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक नौकरी के नाम से केवल कुछ लोगों को ही रोजगार मिल पाया, जिससे स्थानीय लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब शारदा कोल इंडिया की सहायक कंपनी मेमर्स मिंसोल हाईवाल आई थी तो स्थानीय रोजगार एवं गांव में विकास करने की बात कही गई थी, जो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहा है, जिस कारण बेरोजगार लोगों और किसानों का मेमर्स मिंसोल हाईवे को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। रोजगार की मांग पर पिछले 1 महीने से धरना जारी है। अब बेरोजगार ग्रामीण किसान भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। इसकी जानकारी मेमर्स मिंसोल हाईवाला शारदा कोल प्रबंधन और प्रशासन को दी गई है। रोजगार के संबंध में हम लोग बैठे हैं दिनांक 1 तारीख से 5वां महीना 2023 हम लोग बैठे हैं। आज 10 से 11 दिन होने को है। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी और प्रबंधक हम लोग पास नहीं पहुंचे हैं। किस संबंध में आप यहाँ बैठे हो? किस संबंध में आपने यहाँ अनशन किया हुआ है? सिर्फ रोजगार के संबंध में। हम लोग सारी भूमि अधिग्रहण कर ली गई है कंपनी के द्वारा। अभी तक हम लोग कोई रोजगार नहीं करवाया गया है, इसलिए हम लोग परेशान होकर यहाँ पास अनशन। भगवा के पेट्रोल पंप के पास एक हिरन जंगल से भटककर गांव में पहुंच गया। हिरन को वनकर्मियों ने वापस जंगल में छुड़वा दिया। हिरन के पैर में चोट लगी थी। घायल हिरन को देखकर ये संभावना लगाई जा रही थी कि हिरन को शिकार के मकसद से किसी शिकारी ने मारने का प्रयास किया या हिरन पर कुत्तों ने हमला किया। जानकारी के मुताबिक बड़मलहरा फॉरेस्ट रेंज के भगवा के स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक हिरन जंगल से भटककर पहुंच गया, जिसे ग्रामीणों और वन अमले की मदद से जंगल में छुड़वा दिया गया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में देर रात निखिल नामक युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आक्रोशित परिजन और क्षेत्र वासियों ने हीरानगर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। एक आरोपी को अभी पुलिस ने अरेस्ट किया, बाकी 5 की तलाश जारी है और लगातार दबिशें दी जा रही है। 4 टीम लगी हुई है। एक उज्जैन गई थी, एक देवास गई, एक सुखलिया, मांगलिया और तालाब इधर के एरिया में लगातार दबिश और घरों में जाके जहाँ उनके सोर्स है उनको तलाश किया जा रहा है। अभी मृतक पक्ष से जो मांगे थी कि उनका आरोपी पक्षों के घर टूटवाया जाए, तो उससे संबंध में पत्राचार कर दिया गया है। उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी और अपराधियों की फांसी का सवाल, तो उन पे जो भी 302 में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। उसके बाद आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करवाने के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। पूरी टीम लगी हुई है। और मेरे भाई पे 2 महीने पहले भी हमला हुआ था। जब भी उसको जान से मारने की कोशिश करी थी, पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। पुलिस वालों ने पैसे लेकर छोड़ दिया उनको, कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी भी फरार ही चल रही है। अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। हाँ, आज क्या घटनाक्रम हुआ? कल भी उसको मार दिया। घर के वहाँ बैठा हुआ था, जबरन ने उसको निकाल के गोली मार दी। पिस्टल गोली चले। पहले भी उन्होंने पिस्टल लेकर हमला किया था। कैमरे के साथ फुटेज भी दी थी, तब भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जब भी अभी भी हमारे पास आपको चाहे तो दिखा सकते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।